हर भारतीय किचन में कुछ जानी पहचानी आवाजें होती हैं। सुबह सुबह गैस जलने की वो टिक टिक की आवाज, चाय के उबलने की आवाज और फिर तड़के की वो सिजलिंग साउंड। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक गैस ही ना जले, आप सिलेंडर बुक करें और जवाब मिले कि डिलीवरी में हफ्तों लगेंगे। ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक लोकल सप्लाई की दिक्कत नहीं है। ये कहानी है उस अदृश्य धागे की जो हमारे किचन को दुनिया के सबसे अस्थिर और अशांत कोनों से जोड़ता है। हाल ही में भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई में जो रुकावटें आई हैं, उनका सीधा कनेक्शन भारत के अंदर नहीं है। इसकी जड़ें हजारों किलोमीटर दूर लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से जुड़ी हैं। इन हमलों की वजह से गैस लेकर आ रहे जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। एक बहुत लंबा और महंगा रास्ता, मतलब हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक संघर्ष सीधे तौर पर हमारे किचन पर असर डाल सकता है। तो इस विश्लेषण में हम परत दर परत ये समझेंगे कि आखिर भारत का पूरा एलपीजी सिस्टम काम कैसे करता है, ये गैस आती कहाँ से है और क्यों एक दूर दराज के समंदर में हुई हलचल या हमारे घरों में कमी पैदा कर देती है। ये सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कहानी नहीं है। चलिए इस उलझी हुई कड़ी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिलेंडर की कहानी असल में पूरी दुनिया की कहानी बन जाती है। ठीक है, तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लाल सिलेंडर भारतीय जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बना कैसे। आखिर ये एलपीजी है क्या और इसकी जड़ें हमारी किचन में इतनी गहरी कैसे हो गई। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसों का मिक्सचर है। इन पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो ये लिक्विड बन जाती हैं और इसीलिए सिलेंडर के अंदर ये तरल रूप में होती हैं। और हाँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे घरों में नहीं होता। रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स तक और छोटी छोटी फैक्ट्रियों तक हमारी पूरी फूड इकोनॉमी इसी पर चलती है। मतलब साफ है, इसकी सप्लाई में रुकावट का असर सबकी थाली पर पड़ता है। अब जो बात वाकई में सोचने वाली है वो ये है कि भारत में एलपीजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। कुछ दशक पहले तक खासकर गांवों में लकड़ी और कोयले के धुएं वाले चूल्हे ही आम थे। लेकिन फिर आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने करोड़ों महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही इसने पूरे देश को आयात की हुई गैस पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर भी बना दिया। और यही निर्भरता हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। भारत अपनी जरूरत का 60% से भी ज्यादा एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है और यही 60% का आंकड़ा भारत की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की रसोई ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिक्स के रहमो करम पर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गैस आती कहाँ से है। अब हम उस हजारों किलोमीटर लंबी अदृश्य पाइपलाइन को ट्रेस करेंगे जो समंदर और महाद्वीपों को पार करके गैस को भारत के करोड़ों किचन तक पहुंचाती है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें अर्थशास्त्र, लॉजिस्टिक्स और भू राजनीति सब कुछ शामिल है। जरा इस सफर की कल्पना कीजिए। ये शुरू होती है मिडिल ईस्ट की किसी बड़ी रिफाइनरी से, फिर गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है और विशाल जहाज़ों में भरा जाता है। ये जहाज़ दुनिया के सबसे व्यस्त और कभी-कभी सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरते हैं। भारत के बंदरगाहों पर उतरने के बाद गैस पाइपलाइनों और हजारों ट्रकों के जरिए बॉटलिंग प्लांट पहुंचती है और फिर कहीं जाकर एक लंबे और जटिल सिस्टम के बाद ये हमारे घर तक पहुंचती है। इस इतनी लंबी और जटिल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक ऐसा चोक पॉइंट जहां जरा सी भी भू राजनीतिक अस्थिरता पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। और मौजूदा संकट की जड़ें ठीक यहीं पर छिपी हैं। ये बात जितनी सुनने में अजीब लगती है उतनी ही सच है। एक लड़ाई या संघर्ष जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, वो सीधे सीधे हमारे किचन पर असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि हमारी आज की दुनिया असल में कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई और कितनी नाजुक है। जब जहाज़ों के रास्ते असुरक्षित हो जाते तो पूरा का पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है। देखिए, जब हालात सामान्य होते हैं तो ये सिस्टम एक घड़ी की तरह काम करता है। टैंकर आते हैं, गैस उतरती है और सप्लाई बनी रहती है। लेकिन जैसे ही लाल सागर जैसे इलाकों में तनाव बढ़ता है, जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है, उन्हें अफ्रीका के चारों ओर से घूमकर एक बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है और नतीजा, सप्लाई में हफ्तों की देरी और कीमतों में अचानक उछाल।
तो इस ग्लोबल उथल-पुथल का असर भारत की सड़कों पर, बाजारों में और घरों के अंदर असल में कैसा दिख रहा है? अब हम उन ठोस नतीजों पर ध्यान देंगे जो आम लोग और कारोबार महसूस कर रहे हैं। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरफ फैलता है। सबसे पहले कमर्शियल सिलेंडर की कमी होती है, जिससे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अपना मेन्यू छोटा करना पड़ता है। फिर सड़क किनारे खाना बेचने वालों का काम रुक जाता है। यहाँ तक कि ट्रेनों में खाना बनाने वाली केटरिंग सर्विसेज पर भी असर पड़ता है। और जब कमी की खबर फैलती है तो आम लोग घबराकर बुकिंग करने लगते हैं, जिससे सिस्टम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सप्लाई की कमी एक और चेन रिएक्शन शुरू करती है। सबसे पहले तो कीमतें बढ़ती हैं, खासकर कमर्शियल सिलेंडरों की। इससे लोगों में घबराहट फैलती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग करने लगते हैं, जिससे एक बनावटी कमी पैदा होती है। और बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं, जो ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचते हैं। तो इस ऊर्जा सुरक्षा की पहेली को सुलझाने के लिए सरकार और तेल कंपनियां आखिर क्या कदम उठा रही हैं? अब हम इस संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत के लिए तत्काल राहत और भविष्य की रणनीतिक तैयारी दोनों शामिल हैं। यहाँ एक दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। एक तरफ है तात्कालिक उपाय, यानी फौरी तौर पर आग बुझाने वाले काम, जैसे घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देना और दूसरे देशों से इमरजेंसी में गैस मंगाना। और दूसरी तरफ है एक लंबी रणनीति, जिसमें सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देना और शहरों में पाइप्ड गैस का नेटवर्क फैलाना शामिल है। मकसद साफ है, आज की आग बुझाना और साथ ही भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो इस तरह के झटकों को झेल सके। ये संकट हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। भारत जैसे देश के लिए जो आयात पर इतना ज्यादा निर्भर है, ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक घरेलू नीति का मामला नहीं है, ये असल में जियोपॉलिटिक्स का मामला है। हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ घरेलू नीतियों से नहीं चलती। ग्लोबल ट्रेड रूट्स और एनर्जी मार्केट सब आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो फिर इसका स्थायी समाधान क्या है? देखिए, भविष्य किसी एक जादुई ईंधन का नहीं है, ये एक स्मार्ट मिक्स का है। कुछ घर एलपीजी का इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ पाइप्ड नेचुरल गैस पे शिफ्ट होंगे और कुछ इलेक्ट्रिक कुकिंग अपनाएंगे। यही विविधीकरण यानी अलग-अलग ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भारत को भविष्य के ऊर्जा संकटों से बचाएगा। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब आप अपने किचन में गैस जलाएं, तो शायद उस अदृश्य धागे के बारे में सोचिएगा जो आपके घर को हजारों किलोमीटर दूर हो रही घटनाओं से जोड़ता है। क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा गैस सिलेंडर ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों का आईना बन जाता है।